सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता हूं। पाठ 13 हमारा राष्ट्रीय ध्वज के तीसरे भाग आपके पास लेकर उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता को समझा था। दूसरे भाग में हमने राष्ट्रीय ध्वज की बनावट, उसके अधिनियम, सम्मान में बने कानून के बारे में हमने जानकारियाँ इकट्ठा की थी। हम इस जानकारियों को और आगे बढ़ाते हुए हम तीसरा भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय ध्वज को एक ही स्तंभ से कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कुछ बातें दी गई हैं जिसे सुन लेना चाहिए, हमें जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की शान की बात है, जानकारी की बात है, प्रश्न बनने की बात है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये जानकारियाँ हमारी होनी चाहिए। हमारे देश की बात है, हमारे धर्म की बात है। राष्ट्र ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता है। अलग अलग आपने देखा होगा ओलंपिक में तो भारत का राष्ट्र ध्वज अलग फहराया हुआ है, अलग देशों का अलग अलग फहराया हुआ है। ओलंपिक के अलग जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनके फहराए जाते हैं। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होना चाहिए। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य में चलते हैं, कोई मंत्री आते हैं, कहीं के विदेश मंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, जो भी विदेश से जो महानुभाव सरकार के द्वारा जो प्रदत्त उनके द्वारा दी गई जो कार्य में यात्रा करते हैं, तो उनके दाहिनी ओर अपने देश का ध्वज रहता है और बाईं ओर जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी ध्वज रहती है ना। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसी परिस्थिति में दाहिनी ओर होती है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। शोक का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज का झुकना शोक का प्रतीक है। तो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झुक जाता है। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपनी बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे। उन्होंने अपनी जान दे दी है, सबसे बड़ा धर्म निभाया है। हमें अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा को बनाए रखकर उसको सत सत नमन करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए और उससे प्रेम रखना चाहिए और डंडे के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है। एक बड़ा अनोखा आपके पास चित्र लेकर, फोटो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चे, ये साधारण विदाई नहीं है। सबसे बड़े धर्म का पालन करने वाले हमारे जाबाज योद्धा, शूरवीर, शहीद, हमारे देशभक्त के यात्राएं हैं। ये सभी को नसीब नहीं है बच्चे कि उनका शव तिरंगे से लपटा हो। वह तिरंगा जो हमारे देश की गरिमा है, हमारे देश का शान है, वह शान उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जिन्होंने अपने देश को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा है। ये बहुत खुशनसीब ऐसे इंसान होते हैं, अलौकिक होते हैं, जो ऐसी परिस्थिति में देखे जाते हैं। यात्रा भावपूर्ण है, लेकिन ये गौरवशाली यात्रा है। ऐसे वीर, ऐसी ललक आप नहीं देखे होंगे। यह तिरंगा का ही पहचान है। कुछ शब्दार्थ हैं जिसकी चर्चा। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म को मानने वाला, है ना। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी देश धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं।
ध्वज, झंडा तत्सम शब्द हैं। प्रतीक, चिन्ह, पोशाक, कपड़े, प्रदत्त, दी गई। गतिमान, क्रियाशील। कुछ साधारण शब्दार्थ थे, बहुत सारे इसमें आप जानते होंगे। कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम कर लेना चाहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा रंग है? निश्चित तौर पर सभी बच्चे जानते होंगे, है ना। ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर खुश कर देने वाला यह प्रश्न है। तो सफ़ेद रंग इसके मध्य में है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, है ना, सिंह स्तंभ से लिया गया। हमने पढ़ा था, इस पाठ में जानकारियाँ दी गई है। इसका तीसरा होगा बच्चे, अशोक स्तंभ। ध्वज संहिता भारत का स्थान, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आई थी। कब आई थी? तो 26 जनवरी 2002 को आई थी, है ना। यही हमारा जो कह सकते हैं भारतीय ध्वज संहिता ही हमें बताती है कि हमें अपने ध्वज के प्रति कितना सम्मान प्रदान करना चाहिए या कितना सम्मान इसमें राष्ट्रध्वज के लिए दिया गया है। एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के फट जाने के बाद उसका क्या किया जाता है? इधर उधर फेंक दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। सम्मान पूर्वक व एकांत में जलाया जाता है। जी निश्चित रूप से। कहीं पर भी जला दिया जाता है? नहीं, कहीं पर भी नहीं जलाए जाते हैं। यह प्रतीक बताता है हमारे देश के ध्वज का वहाँ पर तौहीन हो रहा है, यानी उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उसे बिना किसी को देखे हुए चुपचाप एकांत में, है ना, किसी को सम्मान को ठेस ना पहुँचे, उन्हें जला दिया जाता है। तो धन्यवाद बच्चे। निश्चित रूप से यह जानकारी, इस पाठ में आपको जानकारी मिली होगी, विशेष जानकारी मिली होगी और देशभक्ति की भावना का भी संचार हो गया होगा। धन्यवाद।